जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल वालों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। चाहे दोस्तों आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल वालों की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो गुवाहाटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। यानी दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो दोस्तों नदियों के किनारे जितने भी स्थित शहर होते हैं इनसे आपको एक या दो प्रश्न दोस्तों हर एक परीक्षा में देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों आपका लखनऊ, आपको पता होना चाहिए दोस्तों लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो आपका लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी दोस्तों, गोमती नदी के। और दोस्तों जैसे आपकी सूरत हो गई, जो सूरत दोस्तों आपकी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इनको आपको दोस्तों याद करके जाना है जब भी एग्जाम देने जाओ तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा अंग है जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी त्वचा। यानी दोस्तों जो आपका त्वचा है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो मनुष्य है उसने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी दोस्तों कुत्ता। जो कुत्ता था उसे दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हवा महल कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो हवा महल है वो आपका कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों जयपुर। जो दोस्तों आपका हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो जयपुर है उसे दोस्तों पिंक सिटी बोलते हैं। यानी दोस्तों गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान का अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 32 है वो आपका दोस्तों किससे रिलेटेड है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। यानी दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनी थे। अगर दोस्तों आपको से पूछा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए जो प्रतिभा सिंह पाटिल थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। अभी वर्तमान में जो दोस्तों आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो दूसरी भारतीय महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं और दोस्तों पहली आदिवासी महिला हैं। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति हुआ ये आपको अनुच्छेद 52 में देखने को मिलता है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 52 में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, Cu प्रतीक वाला रासायनिक तत्व क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है Cu रासायनिक प्रतीक वाला तत्व कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कॉपर। यानी Cu दोस्तों कॉपर का प्रतीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये दोस्तों मैंने आपको प्रश्न एक टेस्ट के तौर पर छोड़ा है, इसका दोस्तों आपको आंसर कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। यानी दोस्तों जो लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि साक्षरता दर में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे ऊपर है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहिए लक्षद्वीप है, इसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका
आपका अगला प्रश्न है पित्तरस किस में बनता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो पित्तरस है वो किस में बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यकृत, यानी दोस्तों यकृत है उसे लीवर भी बोलते हैं, आपको ये पता होगा। और यकृत में दोस्तों आपका इससे तो होता है क्या, पित्ताशय। और दोस्तों जो आपका पित्तरस है वो पित्ताशय में ही बनता है। अगर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन पित्ताशय होता तो आप पित्ताशय पर टिक करते। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1942 ईस्वी को आपको भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और दोस्तों 1940 ईस्वी में आपका अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। कौन सा दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया, यानी दोस्तों आपको बताना जो बांस है उसको किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घास, यानी दोस्तों जो बांस है उसको घास के वर्ग में शामिल किया गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, यानी दोस्तों आपको बताना जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यानी दोस्तों जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी दोस्तों आपको बताना कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी NaOH, यानी दोस्तों कास्टिक सोडा का आपका रासायनिक सूत्र है NaOH। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया, यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें दोस्तों आपका समानता का अधिकार दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों अनुच्छेद 14 में आपका समानता का अधिकार है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अनुच्छेद आपको 14 नहीं होता, तो दोस्तों आप अनुच्छेद 17 भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका बटन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी दोस्तों आपको बताना जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 8, यानी दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे आपका दोस्तों गुजरात, MP, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दोस्तों बहुत से और भी राज्य आपकी बाकी जितने हैं। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो कर्क रेखा है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो MP है वहाँ से ज़्यादा दोस्तों आपकी कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे कम दोस्तों आपकी राजस्थान राज्य से गुजरती है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है तम्बाकू की पत्तियों में होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है तम्बाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निकोटीन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए कौन सा यंत्र है, यानी दोस्तों आपको बताना जो वायुमंडलीय दाब वो किससे मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है बैरोमीटर, यानी दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब है अब आपका बैरोमीटर से नापा जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताना है कि आपका कितना इस टेस्ट में स्कोर रहा है। दोस्तों आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है दोस्तों अपने दोस्तों के पास, जिससे दोस्तों उनको भी मालूम पड़े कि हम कितनी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।